प्रदेश की जेलों में निरुद्ध बंदियों को धर्म और अध्यात्म का मंत्र देने तथा सुधार के रास्ते पर लाकर एक अच्छे नागरिक बनाने के प्रयास से जुड़ी एक अच्छी खबर उत्तर प्रदेश के कारागार विभाग से आ रही है। यह प्रयास जेलों में धर्म और अध्यात्म की अलख जगाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति की मंशा और कारागार विभाग का है, जिसके जरिए जेलों में निरुद्ध बंदियों को उनके धर्म और इच्छा अनुसार पूजा पाठ के लिए पुस्तकों को उपलब्ध कराने को कहा गया है। आह्वान रूपी यह निर्देश कारागार मंत्री श्री प्रजापति ने बीते दिनों प्रदेश के विभिन्न जेलों की जेल में आयोजित अपने कार्यक्रमों के दौरान दिखे हालातों के मद्देनजर दिया है। मंत्री श्री प्रजापति का साफ कहना है कि प्रयास यह है कि किसी भी परिस्थिति में जेल में पहुंचे कैदी बाहर निकलने के बाद एक अच्छे नागरिक बन सकें। इसके लिए अधिकारियों को यह कहा गया है कि जेल में निरुद्ध बंदियों को हनुमान चालीसा व मंत्र जाप के लिए प्रेरित करें और इसकी व्यवस्था कराएं। मंत्री श्री प्रजापति के इस आह्वान से जुड़े एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। इस वीडियो में मंत्री श्री प्रजापति ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखा पूरी रिपोर्ट गोस्वामी अरुण गिरी के साथ अमिताभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, आपने एक आग्रह किया है जेलों में जाके कि हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ें, क्या है ये पूरा मामला और क्यों ये कहा गया है? देखिए, कैदी हनुमान चालीसा सुंदरकांड का शनिवार मंगलवार को पाठ करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं। नवरात्रों में जब हम मिष्ठान और फल वितरण करने गए, वहाँ सुंदरकांड की हमारे पास कुछ पुस्तकें थी। हमने जब बांटी तो कैदियों में स्पर्धा देखी हमने, और वो ये सोच रहे थे कि कहीं मैं न रह जाऊँ, क्योंकि हमारे पास पुस्तकें कम थी, कैदियों की व्रत वालों की संख्या ज़्यादा थी। ऐसे ही फिर हमने मथुरा में और आगरा में जब बांटी तो वहाँ भी स्पर्धा देखी। तो ऐसा कोई उद्देश्य इसमें नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी पे हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़ने के लिए कहा जाए। स्वेच्छा से जो पढ़ना चाहे वो पढ़े, और पढ़ते हैं। सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार मंगलवार को जेलों में करते हैं कैदी। जो जिस हमारा उद्देश्य ये है कि जो जिस धर्म को मानता हो उनका वो अनुसरण करे, उनकी किताबें पढ़ना चाहे उनकी किताबें पढ़े, मंत्र का जप करना चाहे तो मंत्रों का जप करे। हमारा उद्देश्य है कि कैदियों की जो आपस की चर्चा है, केसों की जो चर्चा है, वो चर्चा से कैदी बचें और अच्छे नागरिक बन करके, एक बेहतर इंसान बन करके बाहर जाएं, दोबारा कोई वो गलती न करें जिसके कारण उन्हें जेल में आना पड़े। ये उद्देश्य है। यानी कि सर, दूसरे धर्मों के लोग भी अगर कुछ चाहते हैं अपने धर्म से जुड़ा हुआ या पूजा पाठ से जुड़ा हुआ तो उनको उपलब्ध आपकी तरफ से कराया जाएगा? हमारे मुस्लिम समुदाय के कैदी हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, उनकी वहाँ जगह होती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म के प्रति ये बातें हैं। सभी धर्मों के लोग जो वहाँ रहते हैं वो अपना पूजा पाठ अपने स्तर से, अपने तरीके से करते हैं और सबकी आज़ादी है। और जो हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ करना चाहे वो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और जो जिसमें आस्था उनकी है, जो जिस धर्म को मानते हैं, सबकी छूट है।